जलाल के नाम से जिसकी रहमत के खजाने वसी हैं और उसकी रहमत से नाउमीदी नहीं। इसी दुआ के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और हम सब को तमाम किस्म के वबाई अमराज से महफूज रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ आज अपनी रेसिपी का आगाज करते हैं। बनाना एप्पल कॉफी स्मूदी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। आइए इसके अज्जा नोट कर लेते हैं। केले ले लीजिए 4 अदद फ्रेश और ताज़ा। सेब ले लीजिए एक बड़े साइज का और उसको काट लीजिए। मैंने उसको काट कर पानी में नींबू डालकर साथ रखा हुआ है ताकि ये मजीद काला ना पड़े। 2 कप दूध ले लीजिए या 1.5 गिलास दूध ले लीजिए अपनी मर्जी के हिसाब से। आधा गिलास पानी ले लीजिए। 2 टेबलस्पून आइसिंग शुगर, 1 टीस्पून काफ़ी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। जो काफ़ी लवर है वो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून बादाम चॉप कर लीजिए स्लाइसेस में और कोकोनट मिल्क 1/4 कप। आइए अब इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। हाफ गिलास पानी ले लीजिए और इसमें काफ़ी ले लीजिए, नेस्कैफे या कोई भी आपके टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। इसको डालकर पानी में अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए और मिक्स कर लेने के बाद इसको 1-2 घंटा के लिए फ्रीज़र में रख दीजिए। मैंने पहले से तैयार करके रखी हुई है फ्रीज़र में मिक्स करके, वो मैं निकाल लाऊंगी और इसको मैं फ्रीज़र में रख दूंगी उतनी देर के लिए ताकि ये मज़ीद ठंडी हो जाए। आइए अब इसके बनाने की तैयारी की तरफ चलते हैं। पहले ब्लेंडर में दूध डाल दीजिए। अब इसमें सेब डाल दीजिए। साथ में बनाना को तोड़कर डाल दीजिए। साथ में आइसिंग शुगर डाल दीजिए और इनको बंद करके पहले ब्लेंड कर लीजिए। अब इसको खोलकर इसमें कोकोनट मिल्क भी डाल दीजिए। ये मैंने फ्रीजर में रखा हुआ था कोकोनट मिल्क, इसलिए ठंडा हो गया हुआ था। अब इसको खोलकर इसमें काफी जिसको मेल्ट किया था वो डाल दीजिए। अब इसको दोबारा से बंद करके फिर दोबारा ब्लेंड कर दीजिए। तो मैंने ब्लेंड कर लिया है। आइए अब इसे ग्लासों में निकाल लेते हैं। आइए अब इसको ग्लासों में निकाल लेते हैं। मोती के ऊपर मैंने थोड़ा थोड़ा से क्रीम से गार्निश किया है और ऊपर थोड़े से बादाम डाल दीजिए। इंतहाई मजे की एप्पल बनाना काफी स्मूदी तैयार है। इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी आप तक उसी वक्त पहुंच सके। अपना और अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ मुझे भी दुआओं में याद रखिए।
इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।